नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। रेलवे बोर्ड की तरफ से नया आदेश यहाँ पर आया हुआ है, जिसमें अब यहाँ पर जो वैकेंसी रहेंगी, जैसे मान लीजिए प्रमोशन कोटा की कोई वैकेंसी है और वो अगर सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो उनको कैसे यहाँ पर फिल किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। एलडीसी, जीडीसी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नई गाइडलाइन रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी की गई है। तो चलिए देखते हैं और इससे क्या आपका फायदा होने वाला है उसके ऊपर ही बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के तो पहले हम आपको ये ऑफिशियल लेटर दिखाते हैं और फिर यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आपका फायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का लेटर है जो कि 17 फरवरी 2026 का है। इसमें आप देखेंगे सभी जो जनरल मैनेजर हैं ऑल जोनल रेलवेज के प्रोडक्शन यूनिट्स के, उनको यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए क्लैरिफिकेशन और पैरा नंबर 124 ऑफ 1 ऑफ 4 ऑफ रेलवे बोर्ड्स लेटर डेटेड 19 जनवरी 2020 रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्टफॉल इन सिलेक्शन कोटा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 19/1/2026 को भी एक लेटर यहाँ पर जारी किया गया था और उसमें जो पैरा नंबर 124 का 1 का 4 है उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर सिलेक्शन कोटा के अंदर कोई शॉर्टफॉल होता है तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, एन इशू रिगार्डिंग कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अनफिल्ड वैकेंसीज इन पैरा नंबर 124 ऑफ द बोर्ड लेटर ऑफ इवन नंबर ऑन 19/1/2026 हैज़ कम टू नोटिस। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 19/1/2026 को जारी किए गए लेटर के अनुसार जो पैरा नंबर 124 का 1 का 4 है उसमें एक इश्यू वो किया गया है, कैरी किया गया है, इश्यू उठाया गया है, मुद्दा उठाया गया है कि जो भी अनफिल वैकेंसी हैं, जो खाली वैकेंसी है, उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, अकॉर्डिंगली इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द लेटर नंबर ये इट इज क्लैरिफाइड दैट वेन एवर द वैकेंसी रिमेन अनफिल इन प्रमोशन कोटा। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक रेलवे बोर्ड का ऑलरेडी एक पुराना लेटर है जो कि 10/9/2014 का है। इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि यह क्लियर किया गया है कि जो भी वैकेंसी प्रमोशन कोटा की खाली रहती है, ठीक है, इसको अच्छे समझिए कि जो भी वैकेंसी प्रमोशन कोटा में खाली रहती है द सेम मे बी कैरी फॉरवर्ड टू एलडीसी जीडीसी। यहां पर देखिए उसमें यह लिखा गया था कि भाई कोई भी वैकेंसी जो प्रमोशन कोटा की आती है अगर वो खाली रहती है तो उसको एलडीसी या जीडीसी में यहां पर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड फर्दर अनफिल्ड वैकेंसी में बी कैरी फॉरवर्ड टू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ऑफ द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सिलेक्शन। और यहाँ पर देखिए अगर वही वैकेंसी अगर एलडीसी या जीडीसी में भी खाली रह जाती है तो फिर उसको यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में डाल देंगे, डीआर कोटा में डाल देंगे अगले साल के लिए, अगले सिलेक्शन के लिए। इन केस देर इज नो एलडीसी जीडीसी फॉर द पोस्ट द अनफिल्ड वैकेंसी में बी डाइवर्टेड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ऑफ द अपकमिंग ईयर। यहाँ पर देखिए बताया गया है, मान लीजिए ऐसी कोई पोस्ट है जिस पर जीडीसी या एलडीसी का कोटा है ही नहीं, तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, उस भर्ती को जो है यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ही भेज दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे बताया गया है फॉर विच द एनुअल कैलेंडर हैज ऑलरेडी बीन इशू, और एनुअल कैलेंडर जो है भले उसका पहले से जारी हो गया हो। दिस वुड एंटेल दैट वाइल प्लानिंग द सिलेक्शन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट केयर शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट प्रमोशन कोटा, एलडीसी कोटा, जीडीसी कोटा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रेस्पेक्टिव आर प्लान टू बी कंप्लीटेड इन दैट ऑर्डर। इसलिए यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप जब भी कोई भर्ती निकालने का प्लान करें तो वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि पहले प्रमोशन कोटा करवाया जाए, फिर एलडीसी कोटा करवाया जाए, फिर जीडीसी कोटा करवाया जाए और फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा यहाँ पर करवाया जाए। अब यहाँ पर इसको मैं आपको बताता हूँ कि इससे किस प्रकार से आपका फायदा होने वाला है। दोस्तों ये आपको मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का यहाँ पर ये जयपुर डिवीजन में गुड्स ट्रेन मैनेजर की भर्ती आई हुई थी जो कि जनरल सिलेक्शन कोटा से आई हुई है, यानी कि रैंकर कोटा बोल लीजिए, प्रमोशन कोटा बोल लीजिए, कुछ भी इसको बोल लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये जो टोटल वैकेंसी थी वो आप देखेंगे 218 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी टोटल, ठीक है। अब टोटल 218 वैकेंसी निकली हुई हैं और इसका जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखेंगे तो 218 में से आप देखिए मात्र 22 लोग यहां पर पास हुए हैं। मात्र दोस्तों 22 लोग यहां पर पास हुए हैं, यानी कि आप सोचिए कि 90% सीटें खाली हैं। अब ये जो सीटें दोस्तों खाली हैं, देखिए 22 लोग यहां पर पास हुए हैं तो यहां पर जो सीटें खाली रहेगी 196, इनका क्या होगा। तो ये जो वैकेंसी रहेगी ये दोस्तों अगली जो भी एलडीसी कैटेगरी अगर भर्ती आने वाली है तो उसमें यहां पर भेज जाएंगी। और एलडीसी में मान लो एग्जाम ली, एलडीसी में भी अगर खाली रह गई तो फिर उनको क्या कर देंगे, जीडीसी में कन्वर्ट कर देंगे। और जीडीसी में अगर ये इतनी बड़ी भर्ती जाती है तो आपको पता है कि सभी जो कैटेगरी है, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर हो, चाहे एसएनटी
डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके इलेक्ट्रिक का हो, सबको यहाँ पर फायदा होगा। तो इस प्रकार से ये जो नई गाइडलाइन है, हालांकि ये पुरानी है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक सिस्टम से चलना है कि आप पहले रैंकर या जो प्रमोशन कोटा है वो निकालिए, उसमें अगर कोई वैकेंसी खाली हो जाती है उसको फिर आप जो है एलडीसी में निकाल दीजिए, एलडीसी में भी मान लीजिए अगर खाली रह जाती है फिर उसको जीडीसी में निकाल दीजिए, और जीडीसी में भी अगर वैकेंसी खाली हो जाती है तो उसको डायरेक्ट कोटा से निकाल दीजिए। लेकिन कुछ यहाँ पर कोटा ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रमोशन कोटा होते हैं, जहाँ पर एलडीसी नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको भर्ती बताऊं, जैसे कुछ वैकेंसी होते हैं, शंटिंग मास्टर है, शंटिंग मास्टर की कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, डीआर कोटा होता ही नहीं है, तो उस स्थिति में ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन कोटा से भरी जाएगी। या मान लीजिए कोई ऐसा है जिसका एलडीसी कोटा होता ही नहीं है, सिर्फ प्रमोशन कोटा ही है, ठीक है, तो उस स्थिति में वो जो वैकेंसी है, अगर डायरेक्ट कोटा है तो डायरेक्ट कोटा में जो भी खाली वैकेंसी है वो उसमें चली जाएंगी। तो इससे दोस्तों आपका बड़ा फायदा होगा। जो भी वैकेंसी यहाँ पर रह जाती थी, पहले क्या होता था, मान लीजिए रैंकर में है, रैंकर में खाली हो गई तो उनको वापस से रैंकर में निकाल देते थे, ठीक है, और ये वैकेंसी लगातार खाली रहती थी। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जैसे रैंकर में प्रमोशन कोटा है, रैंकर कोटा में निकाली, और वहां से अगर जो भी सीटें खाली हैं वो एलडीसी में चली जाएंगी, एलडीसी में जो रहेंगी अगर खाली रहेगी तो जीडीसी में, और जीडीसी नहीं तो फिर डायरेक्ट कोटा से तो भरनी भरनी है। तो इससे क्या होगा कि जो वैकेंसी लंबे समय से खाली रहती हैं वो खाली नहीं रहेगी, और कर्मचारियों को भी इसका फायदा होगा, जो भी प्रमोशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे मौके यहाँ पर मिलेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।